हेलो। हाँ जी सर। यस सब सर। सब आ गए। ओके, तो आज अपन बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। जी सर। टीबी है ना। यस सर। ट्यूबरक्लोसिस इज अ potentially serious infectious disease that mainly affecting lungs। बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज होती है और इसको अफेक्ट करती है, लंग्स को अफेक्ट करती है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे लंग्स के अंदर जो बैसिलस वगैरह हैं, बैक्टीरिया हाँ जी सर। causes the bacteria that causes tuberculosis are from one person to another through tiny droplets released into the air by a cough or sneeze। देखिए, ये जो बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस है इसके द्वारा फैलता है। सबसे पहले तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलता है और यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में ड्रॉपलेट्स के थ्रू या तो या कफिंग के थ्रू एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। आपके टीबी जो है दो टाइप के होते हैं। पहला है लेटेंट टीबी और दूसरा एक्टिव टीबी। जो लेटेंट टीबी होता है मेनली इसमें क्या करता है, आपका जो बैक्टीरिया, सपोज दैट मैं एक टीबी पेशेंट हूं और मेरे जो माइकोबैक्टीरिया आप थ्रू स्नीजिंग या कफिंग के थ्रू आपके कांटेक्ट में आ गए तो आप उससे इन्फेक्टेड हो गए, आपके अंदर आ गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम हैवी है, पावरफुल है, तो ये बैक्टीरिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और ये सुप्त अवस्था में इनएक्टिव फेज में ही पड़ा रहेगा। लेकिन कुछ आपसे कुछ नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है इसलिए। और जब कभी अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हुआ तो ये एक्टिव हो जाएगा, है ना, और ये आपके ऊपर अटैक कर सकता है बाद में। इसको बोलते हैं अपन लेटेंट टीबी। इन दिस कंडीशंस the bacteria remain body in inactive state and cause no symptoms। ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में पड़ा रहता है लेकिन कोई सिम्टम्स क्रिएट नहीं करता। लेटेंट टीबी ऑल्सो कॉल्ड इनएक्टिव टीबी और टीबी इन्फेक्शन इज नॉट कंटेजियस। इट कैन टर्न इनटू एक्टिव टीबी, so treatment is important for the person with latent TB to help control the spread of TB। लेकिन अगर लेटेंट टीबी है फिर भी अपन को उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो जो बैक्टीरिया है उसको वो स्प्रेड नहीं कर पाएगा, है ना। एन एसेंशियल एस्टिमेटेड 2 बिलियन पॉपुलेशन हैव लेटेंट टीबी। आप समझ रहे हैं इसका मतलब 2 बिलियंस 2 बिलियन पीपल, पीपल्स को, मतलब लोगों में फैल। मीन्स 2 बिलियंस लोगों को लेटेंट टीबी है। उनके अंदर ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये उनके अंदर है, बट उनको कोई सिम्टम्स नहीं है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम हैवी है इसलिए। हाँ जी। सेकंड है आपका एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी में मेनली क्या होता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और आप किसी एक्टिव टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए तो आप डायरेक्टली टीबी पॉजिटिव हो जाओगे आप। तो दिस इज कंडीशन मेक्स सिक and in most cases can spread to others। It can in the first few weeks after infection with the tuberculosis bacteria or it might occur
ईयर्स लेटर, देखिए अगर कोई भी पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम वीक है और वो एक्टिव टीबी पेशेंट वाले से मिल गया है ना, उसके सीजिंग के थ्रू ट्रांसफर हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो वो सीधा क्या हो जाएगा, एक्टिव टीबी पेशेंट हो जाएगा, है ना। देन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, तो मेनली इसका एक ही कॉज है, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका ध्यान रखना विशेष, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स रिलीज इनटू द एयर्स। जो लोग खांसते हैं, छींकते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनके नाक से, माउथ से, और वो एनवायरनमेंट में एयर के द्वारा किसी भी पेशेंट को जाकर के इन्फेक्शन कर सकते हैं। Then drug resistant strain of tuberculosis emerge when antibiotic fails to kill off a bacteria its target। देखिए ये जो ड्रग रेसिस्टेंट स्ट्रेन क्या होते हैं, सपोज दैट अपन एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक ले रहे हैं, अपन ने 1 महीने तक एजिथ्रोमाइसिन दी पेशेंट को और उससे बैक्टीरिया मरा नहीं, तो क्या होगा, अब उस बैक्टीरिया को आपकी एजिथ्रोमाइसिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उसका आदी हो चुका है। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं ड्रग रेसिस्टेंस। द सर्वाइविंग बैक्टीरिया बिकम रेसिस्टेंट टू द पर्टिकुलर ड्रग्स एंड फ्रिक्वेंटली अदर एंटीबायोटिक एज वेल। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो रेसिस्टेंट है, ड्रग रेसिस्टेंट है, तो उस मेडिसिन को छोड़ करके दूसरी मेडिसिन एंटीबायोटिक उसे अवेलेबल करनी चाहिए। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, HIV एड्स। अच्छा HIV एड्स क्यों होगा, क्योंकि HIV एड्स क्या करता है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक कर देता है, डायबिटीज भी वीक कर देता है, सीवियर किडनी डिजीज भी उसका इम्यून सिस्टम वीक कर देंगे, कैंसर भी उसका वीक कर देगा इम्यून सिस्टम। और कैंसर ट्रीटमेंट सच एज कीमो, अगर कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। ड्रग टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स, अगर किसी भी पेशेंट का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, वो रिजेक्शन हो गया हो, तो ऐसे पेशेंटों को भी टीबी होने के चांसेस होते हैं। सम ड्रग यूज्ड टू ट्रीट रिमोटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉन डिजीज एंड सोराइसिस। अगर जो पेशेंट पहले से ही रिमोटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉन डिजीज और सोराइसिस की दवाइयां ले रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे पेशेंटों को भी टीबी हो सकती है। देन मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन मींस क्या होता है, कुपोषण। और अ वेरी यंग और एडवांस एज, ये यंग अवस्था में भी हो जाता है। Yes, sir. यस, नेक्स्ट है आपके सिम्टम्स। अगर पेशेंट को टीबी हो गया है तो उसको आप कैसे पहचानोगे, कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे आपको। तो पहला है कफिंग एट लास्ट, दैट लास्ट 3 और मोर वीक्स, जो खांसी होगी वो 3 वीक से ज्यादा होगी पेशेंट को। अनइंटेंशनल कफिंग अप ब्लड, जो अपन कफिंग करते हैं, पेशेंट कफिंग करता है तो उसके अंदर ब्लड निकलेगा, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, हीमोप्टाइसिस। सीख लो इन चीजों को, अगर ब्लड के अंदर कफ आ रहा है तो उसको अपन हीमोप्टाइसिस बोलते हैं। चेस्ट पेन और पेन विद ब्रीथिंग और कफिंग, पेशेंट को चेस्ट पेन होता है सांस लेते समय या फिर कफिंग करते समय। अनइंटेंशनल वेट लॉस, और पेशेंट का एकदम से वेट लॉस होने लगेगा। फटीग, थकान होगी उसे। फीवर, नाइट स्वेट, चिल्स, सर्दी लगेगी।
और लॉस ऑफ एपेटाइट, और उसकी भूख लगना बंद हो जाएगी, बहुत ही कम भूख लगा करेगी उसको अगर लगेगी तो, है ना, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। सो कफ में ब्लड आता है तो क्या बोलते हैं? क्या? कफ में ब्लड आता है तो क्या बताया आपने, क्या बोलते हैं? हीमोप्टाइसिस। हीमो। हीमोप्टाइसिस। ओके। आप चेक कर लेना, आपके नंबर पर डाल दिया मैंने हीमोप्टाइसिस। ओके। यस। तो इसको डायग्नोस करने के लिए अपन को सबसे पहले सीवीसी कराएंगे अपन, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री करेंगे, कलेक्शन इसका, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन आप क्या चेक करोगे पेशेंट का? अभी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं कि ये सिम्टम्स लगे देंगे पेशेंट को। तो सबसे पहले उसका वेट लॉस होगा, है ना, यस सर। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर वेट लॉस होगा। उसकी कफिंग है वो 3 वीक से ज्यादा की होनी चाहिए, है ना। रात में सोते समय पसीना आता है पेशेंट को, ज्यादा सर्दी लगती है, ये सब चीजें आप चेक कर लोगे। और भूख नहीं लग रही है उसको, थकान ज्यादा हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है उसको ब्रीथिंग करते समय, कफिंग करते समय, है ना, और कहीं उसके कफ में ब्लड तो नहीं आ रहा है ना। यस सर। यस। नेक्स्ट है आपका स्किन टेस्ट। पेशेंट को अपन टीबी पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करने के लिए अपन उसका स्किन टेस्ट कराएंगे। तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कॉल्ड पीपीडी, प्यूरिफाइड डेरिवेटिव प्रोटीन, purified protein derivatives, PPD, tuberculin is injected just below the skin of inside forearm। देखिए, इसको अपन सबक्यूटेनियसली एंटर करते हैं अपनी जो आर्म्स होती है, अपनी जो आर्म्स होती है, आर्म्स को अपन क्या करेंगे सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियस मींस, सॉरी, इसको आईडी लगाते हैं इंटरडर्मल, 15 डिग्री के कोण पर, एंगल पर, है ना, 15 डिग्री एंगल पर अपन इसको एंटर करेंगे पीपीडी को, और पेशेंट को इंसर्ट कर देंगे इंजेक्शन के द्वारा। और विद इन 48 to 72 आवर्स, मीन्स 2 से 3 दिन के बाद, अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल विल चेक आर्म फॉर स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट। और 3 दिन के बाद अपन देखते हैं जो अपन ने इंजेक्शन लगाया था उसमें स्वेलिंग कितनी हो रही है, उस लेवल को चेक किया जाता है। एंड हार्ड राइस्ड रेड बम्प, उसमें एक रेड बम्प जैसा बन जाएगा, है ना, चकता टाइप का। मीन्स हैव टीबी इन्फेक्शन। अगर जैसे चकता टाइप का बन रहा है लाल लाल सा, तो उसको अब एक्टिव है, टीबी इन्फेक्शन उसको हुआ है। द साइज ऑफ द डायमीटर, वेदर द रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट। इसका जो डायमीटर है अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है तो इसको अपन टीबी पॉजिटिव बोलते हैं, टीबी इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। इसको ब्लड के द्वारा भी टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में बी यूज्ड टू कंफर्म और रूल आउट लेटेंट और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। इससे अपन ये पता चला लेंगे ब्लड टेस्ट से पेशेंट को लेटेंट टीबी है या एक्टिव टीबी है। These tests are sophisticated technology
टू मेजर इम्यून सिस्टम रिएक्शन टू टीबी बैक्टीरिया। इसमें अपन किसे चेक करते हैं, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसका रिएक्शन चेक करेंगे टीबी बैक्टीरिया के साथ में। अगर वो सीधा आपके आरबीसी को पकड़ता है तो एक्टिव टीबी है। अगर वो आरबीसी को नहीं पकड़ता है टीबी बैक्टीरिया तो मींस लेटेंट टीबी है, लेकिन प्रेजेंट तो है बैक्टीरिया। इससे सिर्फ ये पता करते हैं अपन पेशेंट को एक्टिव टीबी है या लेटेंट टीबी है। देन इमेजिंग टेस्ट में अपन सीटी स्कैन और एक्सरे करवाएंगे पेशेंट का। दिस में शो white spot in lungs where your immune system has walled off टीबी बैक्टीरिया। देखिए अगर सीटी स्कैन अपन करते हैं तो लंग्स के अंदर वाइट पेचेस दिखाई देते हैं, है ना, वाइट स्पॉट। तो ये क्या शो करते हैं, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो वीक है और इट में रिवील चेंजेस इन द लंग्स कॉज्ड बाय एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। और इससे ये पता चलता है कि पेशेंट आपका एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का है। देन स्पुटम टेस्ट, जिसे बलगम टेस्ट भी कहते हैं। इफ चेस्ट एक्सरे शो साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, डॉक्टर may take sample of sputum, the mucus that comes up when coughing. The sample are tested for टीबी बैक्टीरिया। देखिए पेशेंट जब अपन बलगम टेस्ट करते हैं तो सोया का अपन बलगम लेते हैं, है ना, तो उसको टेस्ट करने के लिए भेजते हैं और उसमें अपन चेक करेंगे लेबोरेटरी के अंदर कि इसके अंदर टीबी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन इससे अपन ये पता नहीं चला सकते कि एक्टिव टीबी है या लेटेंट टीबी है। सिर्फ इससे अपन यही पता चला पाएंगे कि पेशेंट को टीबी इन्फेक्शन है या नहीं है। समझ में आ रहे हैं आपको ये टेस्ट कैसे कर रहे हैं अपन इनको? यस ओके, तो आपने चेक कर लिया कि अपना पेशेंट टीबी इन्फेक्शन का है, तो इसको आप क्या ट्रीटमेंट दोगे? देखिए अगर आपका पेशेंट एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का है, फॉर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस मस्ट मेक एंटीबायोटिक फॉर एटलीस्ट 6 to 9 months। तो ऐसे अगर आपका एक्टिव टीबी का पेशेंट है तो आप इसको 6 से 9 मंथ के लिए एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवाएंगे। द एग्जैक्ट ड्रग्स एंड लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन एज, ओवरऑल हेल्थ of possible drug resistant and infection locations in the body। ये जो ट्रीटमेंट अपन चलाते हैं, पेशेंट का कितना लंबा ट्रीटमेंट चलाना है ये किस पर डिपेंड करता है, उसकी एज पर, उसकी कंडीशन कैसी है पेशेंट की, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है ना, और कौन सी ड्रग ये सहन कर सकता है, कौन सी ड्रग्स नहीं सहन कर सकता, उसकी भी अपन करके पेशेंट को ये ट्रीटमेंट चलाते हैं। Then medical management, active tuberculosis, particularly if it is a drug resistant strain, will require several drugs at once. The most common medications used in the tuberculosis includes, देखिए अगर आपका आपका पेशेंट अगर ड्रग रेसिस्टेंस है, अगर कोई भी ड्रग रेसिस्टेंस का जैसे आइसोनाइजाइड है, पेशेंट को तो उससे पेशेंट ड्रग रेसिस्टेंट हो गया, उससे उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो फिर अपन को ये क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उसको। अपन दोबारा से आइसोनाइजाइड नहीं दे सकते क्योंकि उसकी कोई मतलब ही नहीं है देने का। जो कॉमनली ट्रीटमेंट यूज किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर वो ये है आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिलिन, ये एंटीबायोटिक्स है ना। हाँ जी सर। एथाम्बुटोल, पैराजिनामाइड्स, है ना। इफ पेशेंट हैव ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, अगर आपका पेशेंट ड्रग रेसिस्टेंट है टीबी का तो अपन क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉल्ड फ्लोरोक्विनोलोन्स,
and injectable medications such as amikacin or caprimycin are generally used to 20 to 30 months. अगर आपका पेशेंट मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस है या ड्रग रेसिस्टेंट है तो उसको अपन एंटीबायोटिक के साथ में क्या देंगे, फ्लोरोक्विनोलोन्स, और इंजेक्टेबल जिनको अपन इंजेक्शन के थ्रू लगाना उनको बोलते हैं अपन इंजेक्टेबल, उसमें आपका अमिकासिन और कैप्रियोमाइसिन ये इंजेक्शन अपन चलाएंगे। कितने टाइम के लिए? यूज्ड फॉर 20 to 30 months, 20 से 30 मंथ के लिए। Some types of TB are developing resistance to these medications as well, है ना। और जितने भी रेसिस्टेंट होते हैं उनको ये मेडिसिन अपन देते हैं। Some drugs may used as add-on therapy to the current drug resistant. Combination treatment includes, देखिए अगर अपन ये वाला यूज नहीं कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, तो अपन ये वाला भी यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पर अपन बेटाक्विनोलोन्स ले सकते हैं। हेलो, यस सर। देखिए अगर अपन ये वाला ट्रीटमेंट यूज नहीं करना चाहते इनकी जगह पर, तो इसकी जगह पर अपन ये फिर यूज कर सकते हैं, बेटाक्विनोलोन्स और लेनाजोलिड, जो जाइबॉक नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है मेडिकेशन साइड इफेक्ट। जो अपन मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को इतनी सारी, इनके साइड इफेक्ट तो होंगे ही, कॉमन सी बात है साइड इफेक्ट होना। तो सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ टीबी ड्रग आर नॉट कॉमन बट कैन बी डेंजरस व्हेन दे डू अकर्स। इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत खतरनाक घातक होते हैं। ऑल ट्यूबरक्लोसिस मेडिकेशंस कैन बी हाईली टॉक्सिक टू लिवर। अगर जो टीबी वाले पेशेंट होते हैं इतना ट्रीटमेंट लेते हैं ये एंटीबायोटिक, तो इससे क्या होता है, अपना जो लिवर होता है पूरा टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। When taking these medications, call your doctor immediately if experience any of the following. जब अपन ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उस टाइम पर अगर पेशेंट को इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है इनमें से, तो हमें तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे नोजिया वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, और येलो कलर स्किन है जॉइंटिस टाइप का, या डार्क यूरिन कलर आ रहा है, या फीवर दैट लास्ट 3 or more days एंड हैज नो ओबियस कॉज। अगर पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, या लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, या उसको येलो स्किन हो रही है, डार्क कलर हो रहा है, या उसका फीवर ज्यादा टाइम से है, तो इस कंडीशन में अपन को पेशेंट को डॉक्टर को बोलना चाहिए कि हमारा जो पेशेंट है उसको ये साइड इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, है ना। Yes. अच्छा, इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, बचाव कैसे करें टीबी से? तो सबसे फर्स्ट है स्टे होम, डोंट गो टू वर्क और स्कूल और स्लीप इन अ रूम विद अदर पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। अगर कोई पेशेंट एक्टिव पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस का, तो उसको अपने घर में करना चाहिए, स्पेशली एक रूम के अंदर, है ना, और आसपास में किसी भी को कांटेक्ट में नहीं आने दें। अगर कांटेक्ट में आएंगे तो दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे टीबी से। देन वेंटिलेट द रूम, और रूम कैसा होना चाहिए, फुली वेंटिलेटेड होना चाहिए, खुला हुआ जिसमें हवा आ सके। Tuberculosis germs spread more easily in small closed space where air does not move. क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा है, सांस लेता है, छोड़ता है, तो ये जो बैक्टीरिया आ जाता है एयर में आ जाता है। अगर कोई डार्क रूम है छोटा सा, तो बैक्टीरिया उसी में घूमते रहेंगे, है ना। बैक्टीरिया थोड़ा, अगर आपका रूम वेंटिलेटेड होगा
तो उससे क्या होगा, सनलाइट से बैक्टीरिया मर जाएंगे। जी जी इफ इट इज नॉट टू कोल्ड आउटडोर्स, open the windows and use एक फैन a fan to blow indoor air outside। अपन को रूम के आउटसाइड। देखो रूम के अंदर ज्यादा कोल्ड हवा नहीं आनी चाहिए, है ना, और रूम का आपका टेम्परेचर होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए रूम के अंदर, जिससे वो अंदर की हवा को बाहर फेंक सके। देन कवर द माउथ, और माउथ को कवर करके रखें पूरा। टिश्यू और कवर माउथ एनी टाइम। कब को करना है अपन को, थ्रो लाफिंग, स्नीज, कफ, और पुट अ डाइटरी टिश्यू इन अ बैग एंड सील एंड थ्रो इट अवे। जो भी अपन नैपकिन वगैरह है या टिश्यू पेपर है, अब अपन इनका यूज कर रहे हैं छींकते खांसते या हंसते समय, तो इनको अपन को एक बैग के अंदर डाल देना चाहिए, सील बैग के अंदर, और इसको खुद से काफी दूर तक उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। जी जी Then wearing a surgical mask when surround the other peoples during the first 3 weeks of treatment, that may help lessen the risk of transmissions। अगर अपन के पास में कोई और भी लोग हैं तो अपन को मास्क, सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना। उपयोग करना चाहिए। आजकल तो सब लोग उपयोग कर रहे हैं। यस सर। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? कैसा लगा ट्यूबरक्लोसिस? सही। देख लो इसको। देखो ये होता है आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैसिलाई है ये, हाँ जी है ना, जी सर जी। जो अपने लंग्स के अंदर आता है और लंग्स को ये डिस्टर्ब देता है। एल्बुलाई बेसिलाई सर बगल बगल में होती है सर। बैसिलाई है, बैसिलाई। हाँ जी आपकी क्लास में 7 मिनट और रह गए हैं। जी सर। एटलैक्टाइसिस कितना बड़ा है? चलो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन एटलैक्टाइसिस का। जी सर जी। देखिए atelectasis is a complete or partial collapse of the entire lungs or area ये lobes of the lungs। एटलैक्टेसिस मींस क्या होता है, लंग्स का कोई भी एरिया या तो कंप्लीटली या पार्शियली वो क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स मींस सिकुड़ जाना। इट अकर्स व्हेन द एयर सैक मींस एल्वेलाई within the lungs become deflated or possibly filled with a alveolar fluids। या तो वो फट जाती हैं, ब्लास्ट हो जाती हैं एल्वेलाइज, या फिर उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, तो उसकी वजह से जी लंग्स क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये नॉर्मल लंग्स है और ये कोलैप्स लंग्स है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर। हाँ जी ये छोटा सा ये कोलैप्स लंग्स है और ये नॉर्मल लंग्स हैं। कोलेक्स लंग्स में कौन सा आ जाता है लेटेस्ट? ये वाला ये कोलैप्स लंग है, क्योंकि इनकी जो साइज है या तो ये डिफ्लेट हो गई हैं। एल्वेलाइज क्या होती हैं, लंग्स की यूनिट होती है एल्वेलाइज, है ना। जी सर। हाँ जी कल आपको लेटेस्ट इसके टीवी है बारे में सर बात ये। कराएंगे।
हाँ जी बोलिए। ये लेटेस्ट टीवी है सर। लेटेस्ट नहीं, लेटेंट। लेटेंट। हाँ। ठीक है ठीक है। सिखा। यस सर। आपके उनको बोलिए अपना ऐप डाउनलोड करने के लिए। क्या सर? आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए ऐप डाउनलोड करने के लिए अपना, जो अपन से जुड़ सकें और पढ़ सकें अपना कोर्स। यस सर, मैंने बोला है। वो लोग फर्स्ट ईयर आप मतलब आप ही में फर्स्ट ईयर का बैच करते हैं। उनको वो अपना टाइम बता दो, इतने बजे से क्लासेस होती है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें और हमसे जुड़ जाएं। सेकेंड ईयर में भी हाँ। वो लोग फर्स्ट ईयर का क्लास करते हैं सर आप ही से। अच्छा, यस सर। तो अपना भी फर्स्ट ईयर का बैच चल रहा है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3 बैच चल रहा है अपने। सर तो मतलब हम लोग मतलब मैं और इसका सेकेंड ईयर का बैच करते हैं, और कुछ बच्चे जो फर्स्ट ईयर का आप ही में करते हैं, तो सेकेंड ईयर नहीं करते हैं। तो जो मैडम वगैरह लेती होंगी क्लास। नहीं, मैम क्लास नहीं लेती है। हाँ, नहीं लेती है। तो फिर किससे पढ़ते हैं? पता नहीं सर, पढ़ते नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर ही कर रहे हैं। ओके। ओके सर, मैं बता दूंगी एक बार। ओके स्टूडेंट्स। ओके सर, थैंक यू।